हेलो दोस्तों, मैं अन्नदेव आसमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई इन यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस का फॉर्म किस तरह से भरेंगे, क्या क्या ज़रूरत के चीज़ें हैं वो सब देखेंगे, कितनी फीस लगेगी वो देखेंगे और कितने स्टेप्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत ना हो। और इसमें आप लोगों को 3 स्टेप्स पूरी करनी होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड स्टेप में आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है थर्ड स्टेज में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेज में आपका फीस, उसके बाद थर्ड स्टेज में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ आसमा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स से संबंधित जानकारी मिलता रहे और जीके एंड करंट अफेयर्स की भी जानकारी आपको मिलता रहे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ लिखेंगे uppcs.nic.in, उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो है आपके सामने पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज में देखिएगा रेड कलर का दिया हुआ है, देखिए नीचे में क्लिक हियर टू अप्लाई। ये किस लिए ना, सब ऑर्डिनेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2020 पीसीएस के लिए। ठीक है, तो क्लिक हियर टू अप्लाई में करेंगे क्लिक और उसके बाद मेन जगह में जाएंगे जहां से अप्लाई करना है। ठीक है, राइट साइड में देखिएगा अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पीसीएस ACF RAF परीक्षा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हमारे सामने पेज आएगा एक जिसमें लिखा हुआ है नोट। नोट में देखिएगा इसमें लिखा हुआ है अगर आप पहले आवेदन किए हुए हैं कभी तो उसका रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि आपका जो पहले जो आप डाटा फिल किए हुए हैं वो डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप नया से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दोबारा फिल नहीं करूंगा तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या देके लॉगिन होना है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये आपके पास अगर है तो हाँ करिए और नहीं है तो ना कीजिए। तो है तो यस में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फिर यहाँ कैप्चा डाल के प्रोसीड कर दीजिएगा। मेरे पास है नहीं तो जिस कारण से मैं नो करूँगा। नो करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। ये देखिए आप किस चीज़ में भरना चाहते हैं, पीसीएस एग्जामिनेशन 2020 या ACF RFO एग्जामिनेशन 2020 या दोनों बोथ में। तो मैं पीसीएस में भरना चाहूँगा। उसके बाद आगे फिल करेंगे अपना आगे का प्रोसीड। आगे अपना नाम फिल करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स डिटेल मांगा है इस कारण से नाम फिल कीजिए। ओके, नेक्स्ट पूरा नाम फिल करना है। ओके, नेक्स्ट आपका फादर नेम या हस्बैंड का नाम। ठीक है, नेक्स्ट आप यूपी के हैं या यूपी से बाहर के हैं। मेरे पास डोमिसाइल नहीं है जिस कारण से मैं नो करूंगा। आगे लिखा हुआ है कि यू आर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो नो करूंगा क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का कोई जॉब वाला नहीं हूँ। इसमें लिखा हुआ है क्या आप हैव यू एवर बीन डिवर्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या आप कभी भी वंचित हुए हैं या आपको किसी साल के लिए बैन किया गया है। तो इसमें अगर हाँ है तो यस कीजिएगा, अगर नो है तो नो कीजिएगा। हाँ है तो यस नहीं करना है क्योंकि आपको भरना ही नहीं है इसमें। अगर आप ऑलरेडी बैंड पीरियड में चल रहे हैं तो ठीक है ना।
आगे देखेंगे कैटेगरी। कैटेगरी तो सामान्य ही होगा क्योंकि अदर स्टेट से भर रहे हैं। अगर उस स्टेट के होंगे तो SC ST OBC जो भी हैं आप उस हिसाब से भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर जो भी है आपका ईयर, उस हिसाब से ईयर वो करेंगे। यहाँ मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये सब सीक्रेट होता है, जिस कारण से इस चीज़ को मैं ब्लर कर दूंगा, कोई माइंड मत कीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे जेंडर। जेंडर जो भी है आपका पुरुष महिला, और आप मैरिड है या अनमैरिड है वो भी देना है यहाँ पे। आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में भी जो मैं ब्लर कर दूंगा, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को भी ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे ईमेल आईडी डाल देते हैं, कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं क्योंकि आपको तो जस्ट प्रोसीड करना है। आगे आपको बोला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ईयर, पासिंग ईयर, रोल नंबर वगैरह डालना है, ठीक है। CBSE बिहार बोर्ड, साथ रोल नंबर, आगे इंटरमीडिएट का, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ठीक है। आगे आप एग्जामिनेशन पास हैं कि नहीं हैं, डिग्री आपका, तो यस कर देना है। यस करने के बाद कैप्चा फिल कर लेना है, कैप्चा फिल कर लीजिए। उसके बाद वैलिडेट और प्रीव्यू में क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट और प्रीव्यू में आप क्लिक कीजिएगा आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आप डिटेल्स देख लीजिए। देखने के बाद जो है आप आई हैव क्लैरिफाई चेक्ड ऑल द एंट्रीज, मैंने सभी प्रविष्टियों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली है। उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। ओके, सबमिट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद मैसेज वगैरह आपके पास आ जाएगा सारा चीज का मोबाइल पे। ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैं ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि ये सब पर्सनल चीज होते हैं। यहाँ बोला है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बोला है कि यहाँ पे 125 रुपया का आपको फी जमा करना है, ठीक है। फी जैसे जमा करेंगे, सॉरी, सबसे पहले आप इस स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके रख लीजिए अपने पास, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के बाद आप जो है प्रोसीड टू पे में चले जाइएगा। प्रोसीड टू पे जैसे ही जाइएगा इसमें येस और नो का ऑप्शन आएगा, येस कर दीजिएगा। येस करने के बाद आप सीधे इसमें चले जाइएगा। उसके बाद 125 रुपया का आपको चालान भरना है, जिसमें वेरिफिकेशन कोड वगैरह देना, वेरिफिकेशन कोड देना है 86SGM। जैसे ही वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिएगा उसके बाद क्लिक टू अपडेट कर दीजिएगा। क्लिक टू अपडेट करने के बाद आपका ये हो जाएगा डिटेल्स हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, पे रिक्वायर्ड अमाउंट, आपको बोला अमाउंट पे करना है, ठीक है। अमाउंट पे कीजिए, क्लिक हियर टू पे, ठीक है। क्लिक हियर टू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वैसे ही दूसरा आपका पेमेंट का ऑप्शन मोड जहाँ पे आएगा, पेमेंट मोड आएगा, यानी कि एप्लीकेशन फी पेमेंट मोड आएगा। आप यहाँ जाके स्टेट बैंक नीचे में MOPS लिखा हुआ रहेगा, MOPS ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करके प्रोसीड टू, और एक चीज SBI MOPS के द्वारा आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और SBI बडी के थ्रू से आप इस फी को भर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट।
इसमें एक आएगा आपको पॉपअप आने के बाद इसमें लिखा हुआ रहेगा आर यू श्योर टू प्रोसीड फी पेमेंट, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको दूसरा पेज में लेके जाएगा। फिर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा आपका कई सारा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जिससे भी आप भरना चाहते हैं उससे ही आप भर सकते हैं, कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से, कहीं से भी आप भर सकते हैं। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से भरूंगा। इंटरनेट बैंकिंग में आया, इसको ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ है। लॉगिन कर दीजिएगा, ठीक है। लॉगिन हो गए। अब कंफर्म करना है किसमें से आप भरना चाहते हो, कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म जैसे ही करेंगे वैसे ही आगे फिर कंफर्म करना है। कंफर्म हो गया, ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। ओटीपी जैसे ही डालेंगे आपका 125 रुपया अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। चलिए ओटीपी डालते हैं और कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म हो गया, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको सीधा उसी पेज में लेके जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, ये टिक मार्क हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया। इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के बाद कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिशन में चले जाइए। फाइनल सबमिशन में जाने के बाद आपको बोलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसीड में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का पेज आएगा। तो इस पेज में आप उसमें आप जो है सिग्नेचर और जो फोटो आपने एक, सबसे पहले मैं बता दूं कि फोटो और सिग्नेचर को एक ही पेज में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप उस पेज को स्कैन कीजिए या फोटो लीजिए मोबाइल से बढ़िया से, और उसको जो है यहाँ पेस्ट करना है। तो सबसे इसका हाइट और विड्थ जो होगा वो, इसका हाइट और विड्थ जो होना चाहिए वो, विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है फोटो का 4.5 सेंटीमीटर एंड सिग्नेचर जो है 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको टोटल जो हाइट लेना है वो 6 सेंटीमीटर का लेना है, ठीक है। तो हम लोग, मैं फोटो ऑलरेडी रेडी कर चुका हूं, तो हम लोग जो है चूज फाइल में जाके फाइल चूज करके अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। चूज फाइल गए, अपना फाइल जहां है वहां से सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिए, ठीक है। अब करेंगे वेरिफिकेशन कोड, यानी कि कैप्चा कोड हम लोग डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के लिए कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डाल दिए। अब करेंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ आ गया पॉपअप, फोटो अपलोड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब करेंगे हम लोग प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ चेक करना है, तो आप रीसेट में जाके दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, कोई भी दिक्कत हो तो, ओके। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए आगे जैसे प्रोसीड करेंगे दूसरा पेज आएगा आपके सामने, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब डिक्लेरेशन मांगेगा, तो डिक्लेरेशन में आप
इसमें चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे आपके सामने पेज आएगा। जो जो भी आप फिल किए हैं वो सारा चीज आपके सामने में आएगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये सब सारा कुछ आएगा। आने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आप केवल ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट पूछा है। ठीक है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं मेंस के लिए। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं। तो इनका जो है आपका इतिहास था, ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें से आपको चूज करना है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से। ठीक है ना, अन्य विषय कर दीजिएगा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, जैसे ही अन्य विषय कीजिएगा नीचे में आपको क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए पूछा है। तो देख लेते हैं आपको किस चीज में अप्लाई करना था। तो जो भी पोस्ट में आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बोला है यहाँ जो पॉपअप आ रहा है इसमें स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो आपके पास जो भी आप इसमें से जो भी आपके पास जो डिग्री है उस हिसाब से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लॉ है तो लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उस हिसाब से आप जो है इसको भर सकते हैं। तो मैं कोई भी पोस्ट एक ले लेता हूँ। ठीक है, एक दो पोस्ट में भर लेता हूँ। एक दो पोस्ट भरने के बाद जो है हम लोग आगे का प्रोसीड करेंगे। चलिए, उसके बाद आगे है आपका कौन सा लैंग्वेज होगा आपका। ठीक है, तो मेरा देवनागरी होगा, देवनागरी ही लिखेंगे। आगे क्या पूछा है, कैंडिडेट्स एड्रेस, तो एड्रेस डाल देंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस आप डाल दीजिएगा। ठीक है, आपका केयर ऑफ जो है केयर ऑफ का डालिएगा। तो केयर ऑफ में जो भी होगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा जो होगा आपका। उसके बाद डाल दीजिएगा सिटी, नेम ऑफ सिटी। ठीक है, उसके बाद स्टेट पूछा है, कौन सा स्टेट है आपका, असम, बिहार, झारखंड, यूपी, जो भी होगा आपका, कोई वो नहीं है कि आप यूपी से ही हो। चलिए, मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड डाल दूंगा। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम पूछा है, पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके बाद बोला कि एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, मतलब आप अपने हिसाब से सही तरीके से आप इसको भरे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ही भरे हैं और आप सही भरे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्ट करके यानी कि यस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ओके, प्रीव्यू करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद जो है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।
अभी आएगा फाइनल सबमिशन, लास्ट स्टेज का फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन में आप कैप्चा डालिए, कैप्चा डाल दिए तो कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फुल आप देखने के बाद आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, सॉरी फॉर्म को भर रहे हैं, सॉरी फाइनल आपने देख लिया फॉर्म को, उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये सबमिट होने के बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सबमिट कर देते हैं फॉर्म को। ओके का पॉपअप आएगा, ओके दबा दीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका ये पॉपअप। जैसे ही ये पॉपअप आएगा आपके पास एक मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद इसमें लिखा हुआ है, दो है, एक है प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप और एक है क्लिक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो मुझे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा पेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा इसको आप प्रिंट कर लीजिए, यहाँ लेफ्ट साइड ऊपर में प्रिंट, जैसे ही प्रिंट कीजिएगा प्रिंट का पॉपअप आएगा। मुझे प्रिंट नहीं, इसको सेव करना है एज अ पीडीएफ। ओके, तो सेव कर लिए। सेव करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं अपने हिसाब से अपने जगह में रख दूंगा। ठीक है, हो गया। ये था यूपीपीसीएस को किस तरह से भरेंगे तरतीब वाइज, इसका पूरी जानकारी मैंने दे दिया। जो भी आप लोगों का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को जो है कैसे फॉर्म फिलअप करना है उनको पता चले। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।